आप हजारों साल की परंपरा और आदर्शों से आज के जिहादी इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते। एक आतंकवाद हथियार से लड़ा जाता है, एक आतंकवाद विश्वविद्यालयों में एकेडमिक से लड़ा जाता है, उसे एकेडमिक आतंकवाद कहते हैं। और एक आतंकवाद मीडिया के माध्यम से लड़ा जाता है। तो मीडिया में नैरेटिव बनाओ और ऐसा बनाओ कि जो भारत की सेना के खिलाफ बंदूक उठाए, जो भारत राष्ट्र की प्रभुसत्ता के खिलाफ बंदूक उठाए, उस बुरहान वानी को मारने के बाद टेलीविजन पे कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि देखिए वो तो बहुत गरीब पोस्ट मास्टर का बेटा था। वो गरीब पोस्ट मास्टर का बेटा हो या किसी करोड़पति का बेटा हो, भारत राष्ट्र की प्रभुसत्ता को जो चुनौती देगा उसके सर में गोली मारनी चाहिए, कोई रू रियायत नहीं होनी चाहिए। ये बीमारी को हमने इतनी दूर तक पाला है कि अगर इस पॉलिसी का हमने पालन नहीं किया तो आप यकीन मानिए इस राष्ट्र के अंदर ये दीमक इतने नीचे तक चली गई है कि सिर्फ चंद लोगों को पकड़ करके गिरफ्तार करने से काम नहीं होगा। और उनके साथ अगर हमारा तुम्हारा किसी का भी खड़ा है तो एक ही इलाज है। ये जो कहा जाता है कि नहीं नहीं, देखिए साहब, हम एक बहुत आदर्श देश हैं। अगर जो लोग आदर्श के नाम पर अपने आतंकवादियों की मदद करते हैं, जिनको यकायक गांधी याद आ जाता है और शरिया पीछे चली जाती है, ये गांधी का देश है। गांधी ने कहा आंख के बदले आंख नहीं। ये कितने बड़े झूठे मक्कार हैं, पूछो उनकी किताब क्या कहती है। किताब कहती है आंख के बदले आंख, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो किताब आ जाती है, और जब जरूरत पड़ती है तो गांधी जी आ जाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो कहते हैं हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी। जहन में कुछ और है, दिल में कुछ और है, और आंखों में कुछ और है। आप भ्रमित मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। इसलिए आपको मुद्दे क्या बनाने हैं, मैं ये बात इसलिए आपसे बार बार कहता हूं, ये अब किसी अगर मगर का समय नहीं है। और आपसे आपके बाद की जनरेशन ये सवाल पूछेगी, और मैं और हम तमाम सारे लोग जो देश भर में 25-30 लोग काम कर रहे हैं बिना किसी संगठनों की मदद के। वो संगठन हमारे बारे में टिप्पणियां जरूर करते रहते हैं कि ये तो पानी के बुलबुले हैं, इनकी क्या है, ये तो कुछ दिन के लिए आए हैं। हम बुलबुले ही सही, लेकिन हैं इसका एहसास देश को करा रहे हैं। ये जो कहानी पूरे देश में चल रही है, ये इसलिए नहीं चल रही कि सत्ता में कौन है। अगर सत्ता ने भारत राष्ट्र को मजबूत करने के लिए कुछ किया है, हमारी निजी विचारधारा क्या है हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी भी विचारधारा के मूल में अगर भारत और सनातन नहीं है तो वो गद्दार है। भारत की प्रभुसत्ता अगर उसके मूल में नहीं है तो वो गद्दार है। और गद्दारी का एक ही इलाज है, गद्दारी का एक ही मतलब है गोली। ये गद्दारों से जेल भर गई, ये गद्दार आपके इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं, ये टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, ये इंटेलेक्चुअल्स हैं। और पिछले 70 सालों में इनकी सत्ता इतनी मजबूत हो गई है कि आप उनके सामने कमजोर पड़ रहे हैं, और आप हर काम सत्ता से करना चाहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा, भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे ये कानून आ जाएंगे तब भी आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर कानून आने से ही देश चल जाता तो भाई भीड़ तंत्र कानून को नहीं मानता, भीड़ तंत्र सत्ता को और आपके संविधान को और आपकी संसद को भीड़ से डराता है। इसलिए जब शाहीन बाग पर लोग सड़क घेर के बैठते हैं तो पूरी देश भर में इसकी चर्चा होती है। सुप्रीम कोर्ट बौनी बन जाती है, घुटनों के बल पड़ के वहां पर लोगों को भेजा जाता है इंटरलोकर को कि जाइए उनसे बात कीजिए। आपने आजाद भारत में देखा,
यह तो बहुत बताया जाता है कानून सबके लिए बराबर है, कोई कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन हमने तो इसी देश में देखा है कि एक राज्य जो मुस्लिम स्टेट थी भारत के अंदर, वहां कानून कुछ और था, और पंजाब में कानून कुछ और था, और हरियाणा में कानून कुछ और था। सामने वाला टोपी लगाए हुए है या गेरुआ बस डाला है, यह सोच के इस देश में कानून का पालन किया गया। आप कानून की दुहाई देते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए नहीं बराबर है। अगर बराबर होता तो फिर हरियाणा में 34 लोगों के पॉइंट ब्लैंक गोली मार करके हत्या नहीं कर दी जाती। कानून बराबर होता तो भारतीय सेना जो विदेशी आतंकवादियों से लड़ रही होती है, और उसी कश्मीर का मुसलमान जब पत्थर से हमला करता है, बंदूक से हमला करता है उस फौजी की पीठ के ऊपर, तो उसकी तरफ गोली चलाना कहा जाता है नहीं, ये तो मानवता के खिलाफ है, ये तो ह्यूमन राइट वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट गर्म पानी, ठंडा पानी, उबला पानी तय करती है कि यह करना चाहिए। यह पाखंड है। इससे मुझे एक ही बात समझ में आती है कि भीड़ तंत्र जब देश को डराने लगती है तो चाहे आपका संविधान हो, चाहे आपकी संसद हो, वो बौनी बन जाती है।